नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट पे हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से या कहिए अगर इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न की बात हम तब से कर रहे हैं जब इसका हेड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और आने वाले वक्त में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कुछ हमें इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और इसी वजह से एक जैसे कि ये फॉर्मेशन बताता है ना कि ये एक बियरिश फॉर्म, मतलब ये अगर ये इस तरीके का फॉर्मेशन देता है तो ये एक बियरिश पैटर्न है। लेकिन जो लोगों ने पढ़ा है हमसे उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि पैटर्न जब कभी भी फॉर्म होता है ना तो चांसेस होते हैं कि वो 70 से 80% तक फॉर्मेशन को दे के ख़राब कर देगा। ख़राब इन द सेंस कैसे हो जाता है कि जैसे अगर ये हिस्सा राइट शोल्डर का है या तो वो इस तरीके से बनेगा और पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आएगी। ठीक उसी तरीके से अगर यही राइट शोल्डर अगर मार्केट को नीचे नहीं आना है तो यहाँ पे रेंज बनाएगा। आप जो आज से जो अभी वीडियो जो अपलोड होगी उससे पहले की 3-4 वीडियो आप देखिएगा, ये कई बार इस चीज़ को इसका जिक्र किया गया है उन वीडियोस में। तो यहाँ पे मौका है मार्केट के पास कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी। कैसे? ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्रिएट होगा उस तरीके से। तो दोस्तों, पैटर्न का अपना एक बहुत महत्व है ट्रेडिंग की दुनिया में। कुछ लोग इसे बताते हैं और कुछ लोग जानते हुए भी नहीं बताते हैं। ठीक है, खैर वो उनका अपना पॉइंट है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए, ये डेली चार्ट है, आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, दिख रहा है कि एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरीके से मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा है, इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी, है ना। मैंने अभी इस चीज़ को हाइड कर रखा था ताकि आप लोग को क्लियरली एक बार पहले डेली चार्ट पे चीज़ों को बता दूं। मैं काम करता हूं, इसको ये जो आपको यहाँ पे बटन दिखाई देता है ना, यहाँ से आप ड्राइंग्स को हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो इसे ये देखिए हमने यहाँ पे इसको अनहाइड किया। अब आप देखिए ये बिल्कुल वही लेवल्स हैं। अगर आप कल के वीडियो को चेक करोगे ना तो 19,630, 19,575, 19,524 या 19,520, मैं इसको राउंड फिगर में बोलता हूँ इसलिए आप उसी तरीके से उसे समझ लें। चलिए फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, अवर्ली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या क्रिएट करके दिया आज। ठीक है, और हमारे ट्रेड कैसे कहाँ पे थे। दोस्तों, हम लोग बात किए थे, बात हम लोग 15 मिनट्स पे किए थे। अभी जब फ्रेम को और छोटा करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा वो चीज़ कि हमारे पास एक यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, और मार्केट ने आज बिल्कुल मॉर्निंग में इस लेवल को ब्रेक किया। एग्जैक्टली यही लेवल है दोस्तों, ये देखिए 19,575, इसके ऊपर खुला, आया नीचे बिल्कुल वैसे ही बहुत तेज़ी से इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर गया, फिर नीचे 19,520 वाले सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर गया। बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत ही अच्छा ट्रेड था सुबह से हम लोगों के पास। लेकिन अब क्या, मार्केट बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास रुकने लगा, है ना। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास रुकने लगा और जिस प्रकार की यहाँ पे मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा था ना, लग रहा था कि यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि नीचे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक हाफ पैटर्न पे खड़े थे। ये भी कल और परसों के वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन था। कल के वीडियो में तो ये तक मेंशन था कि यहाँ पे हम एक रेंज बना रहे हैं लेकिन उसका झुकाव नीचे की तरफ है ना। इसका झुकाव क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड दिया था। लेकिन अगर यहीं से देखें दोस्तों तो मार्केट यहाँ से घूमा क्योंकि जब तक वो यहाँ पे था, इस हाफ पैटर्न पे था, है ना। आप लोगों को शायद, बहुत सारे लोगों को जो नए जुड़े होंगे उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया है। एक स्ट्रेटजी होती है या एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसे, फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन का। फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन में दोस्तों क्या होता है ना कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन से दूर जाता है ना तो उसके पास आने की कोशिश करता है, दूर जाता है उसके पास आता है, दूर जाता है उसके पास आता है। ठीक है, तो कुछ
ऐसे ही हो रहा था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं मार्केट को उस स्पेस से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज थी अवली चार्ट पे कि हमारे पास इस तरीके से है और अब यहाँ पे ये चीज हो सकती है। तो ये क्या चीज बन गई जाके हमारे लिए, एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, और अब देखिए मैं आपको फ्रेम को और छोटा करता हूँ, दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकते थे। ये देखिए, ये मॉर्निंग वाला था, हम यहाँ पे ओपन हुए, सबसे पहले इस लेवल को तोड़ा, फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर इस लेवल, सब तोड़ते तोड़ते हम यहाँ तक आ गए। कहाँ तक? अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल तक। हम अपने सपोर्ट लेवल तक आ गए। अब यहाँ पे हम क्या किए? टाइम बिताने लगे, है ना। यहाँ पे हम क्या किए? टाइम बिताने लगे। मैं हमेशा कहता हूं, इस पूरे चार्ट में ना, कहीं पे भी अगर मैं ऐसे पिन कर दूं, ऐसे पिन कर दूं, ऐसे, तो मार्केट पे यहाँ 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 कहीं से भी मार्केट के पास दो रास्ते निकल आते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ। तो जब मार्केट इस तरीके से रेंज को क्रिएट कर रहा था, तो मार्केट के पास दो रास्ते थे, या तो ऊपर या तो नीचे। यही चीज इस तरीके से होती तो एक पोल फ्लैग का रूप ले लेती, है ना, एक पोल फ्लैग का रूप वो ले लेती। लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अवर्ली चार्ट पे कि हम एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने जा रहे हैं, तो हैंडल का फॉर्मेशन देखिए कैसे आया था, ऐसे आया था। तो हमें इसको क्या करना था? ऊपर की तरफ ट्रेड हमने इसका इनिशिएट किया। तब कब कब जाके ये इसका कंफर्मेशन कब हुआ? इसका कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, है ना, ये देख रहे हो आप, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है मार्केट, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक करता है। ये लेवल आप नोट करो 19,525, इस लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, लेवल नोट करो 19,575, यहाँ पे दोबारा रेंज बनाता है, फिर ऊपर जाता है, लेवल नोट करो 19,630। ठीक है, जितने लेवल थे वापसी में भी मार्केट इन सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए गया है। ठीक है, चलिए ये तो आज का एक्सप्लेनेशन हो गया है। आप इसे देखिए, मेरे वीडियोस को थोड़ा सा इसलिए थोड़े से बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी, आप मतलब जैसे कहते हैं ना सिखाने का तरीका, मैं कोशिश करता हूं इन चीज़ों को आप सीखें। चलिए एक बार दोबारा चलते हैं अवर्ली चार्ट पे, है ना, और देखते हैं कि कल मार्केट हमें क्या कर सकता है। इस तरीके से समझें हम, मैं अवर्ली पे नहीं 15 पे बताता हूँ लोग, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग 15 प्रेफर करते हैं। ये अवर्ली के लिए कोई वेट ही नहीं करना चाहता, इतना पेशेंस लेवल ही नहीं है रिटेलर के पास। यहाँ से अगर कोई गैप अप ओपनिंग आ जाती है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिस्सा, ये हमारे पास क्या है? एक गैप है हमारे पास, है ना, ये क्या है? एक गैप है हमारे पास। अगर यहाँ कहीं पे हम ओपनिंग करते हैं, जिसे हम गैप अप ओपनिंग कहेंगे, मार्केट इतना बुलिश है, हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। तुरंत बाइंग में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं ना, उन्हें बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है उसको बुक करना चाहेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। मार्केट वापस अगर आता है, रेंज बनाता है किसी चीज़ की, दोबारा जाता है, डेफिनेटली हम ट्रेड में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एसएल बनेगा बहुत छोटा होगा। अब आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, यहाँ कहीं पे भी अगर आप बैठ जाते हो बाइंग में, तो आपका एसएल कहाँ पे जा रहा है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा ट्रेड है ही नहीं। हमारा ट्रेड बनेगा जब हम दोबारा वापस आएंगे। ठीक है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, मार्केट हमारे लिए बाय ऑन डिप्स का हो जाएगा। मार्केट हमारे लिए बाय ऑन डिप्स का हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस कुछ लेवल्स हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये जो लेवल्स है ना, ये इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आगे आपको कई सारे टारगेट देखने को मिलते रहेंगे। कोशिश बस इतनी कीजिएगा कि मार्केट को बाय ऑन डिप्स पे रखिएगा। कब तक रखिएगा? एक बार मैं अवर्ली चार्ट को दोबारा लगाता हूं आपको समझाने के लिए। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल, ये वाला, दोस्तों जब तक
ये लेवल मार्केट दोबारा नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। वो अब मैंने बस ऐसे ही बना दिया, आप इस चीज़ को कंसिडर मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ बताने के लिए कि जब इस लेवल को मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम फिर से सेल ऑन राइज की मार्केट रहेंगे। लेकिन जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, जो कि कल के लिए था। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा चैनल को शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, और लाइक कीजिए। लाइक्स बहुत कम हैं, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा। ठीक है, बाकी ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बना के भेजता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।